तो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइज़, मैं अभी सोकर उठी थी। आज मेरी छुट्टी है क्योंकि आज सेकंड सैटरडे है, तो हम ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। सेकंड सैटरडे के साथ साथ छुट्टी वाला दिन था, तो आज थोड़ा सा लेट तक सोई हूँ। 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, हाँ 8:30 बज रहे हैं। अब उठूँगी, देखूँगी, थोड़ा काम वगैरह करूँगी, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। चलो गाइज़, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़, मैं आ चुकी थी नहाकर और अब हम थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे क्योंकि मेरी फ्रेंड आई है घर पे। और बस मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, आई शेडो वगैरह लगाया। आई शेडो क्या, वही लिप बाम वगैरह का जो काम करता है वही लगाया है। और ये देख सकते हो, ये आ चुकी है। हमने रिंग लाइट कर ली। बस मैं अभी नहा कर आई थी, मैंने बाल वगैरह नहीं काटे। तेरा क्लेचर बहुत प्यारा लग रहा है, इसका क्लेचर देखो, बढ़िया लग रहा है तेरा क्लेचर। हाँ, चलो गाइस, मिलते हैं वीडियोस बनाकर। तो गाइस, हम पी रहे हैं चाय, जिसको पीनी है पी लो, ठीक है। ये रील के लिए गाना सिलेक्ट हो रहा है। और ये रखे हैं बिस्किट, जिसको खाना है खा लो। ये रही चाय, अभी पीनी है, पियेंगे। तो गाइस, वीडियोस वगैरह तो मैंने बना लिए, कपड़े वगैरह चेंज किए थे। बस बैठी थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। तो आज सेकेंड सैटरडे है, जैसा कि आपको पता है मेरी छुट्टी है। तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया था कि मैं घर आ रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, आजा। तो हम दोनों साथ में थोड़ी सी रील्स बनाई, क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल से आकर थोड़ा सा घर का काम वगैरह होता है, फिर ट्यूशन के बच्चे वगैरह आ जाते हैं तो नहीं मिलता, और फिर वो भी जॉब जाती है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। तो आज थोड़ा सा टाइम था। अब देखो कब छुट्टी मिले, कब मिल पाए हम, कब नहीं मिल पाए। तो गाइज़, मेरे से एक लोगों ने मेरे YouTube चैनल का नाम का मतलब पूछा था। तो मेरे YouTube का चैनल का जो नाम है आपको पता है, काइंडनेस ऑफ शालिनी। तो काइंडनेस का मतलब तो यही होता है, जो दयालु मतलब दयालु होता है, जो मतलब क्या कहते हैं, सबकी हेल्प वगैरह करता है। काइंड का मतलब ही दयालु होता है, आपको पता है। काइंडनेस वही हो जाएगा कि सबकी हेल्प करने वाली या सबकी मदद करने वाली। तो ये मेरा कैरेक्टर है सच में। और नाम की बात है कि मेरे स्कूल में एक टीचर थी, तो उनका चैनल है काइंडनेस ऑफ करुणा। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था ना, तो उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि अभी तो तेरी लाइफ है, कुछ कर। तो फिर मैंने उनसे मोटिवेट होकर अपना चैनल बनाया था। तो मेरे को नाम नहीं समझ आ रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि काइंडनेस ऑफ शालिनी लिख ले, जिस तरीके का मेरा है। तो मुझे वो नाम काफ़ी अच्छा लगा था और एट्रैक्टिव था, तो मैंने सोचा कि मैं यही रखूँगी, इसको चेंज तो नहीं करूँगी। तो इसीलिए मेरे चैनल का नाम काइंडनेस ऑफ शालिनी है। और मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपको पता है, आपका कैरेक्टर के ही थ्रू जो आपको लोग पहचानते हैं, आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जो सबकी हेल्प करे। और मेरा कैरेक्टर सच में ऐसा है कि मैं सबकी हेल्प करूं, और मेरी तरफ से मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। और बाय चांस अगर मेरी वजह से किसी को हर्ट भी हुआ हो, तो भगवान जी से वैसे ही मैं सॉरी बोल देती हूँ कि भगवान जी, मेरी तरफ से प्लीज़ किसी को हर्ट ना हो। पर मेरी तरफ से अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो सो सॉरी। वैसे तो मैं सबकी हेल्प ही करती हूँ, जितना मेरे से बन पड़ता है। और एक बात और करनी थी आपसे। तो गाइज़, एक बात और पूछी थी। मतलब मेरे से कई लोग पूछते हैं कि मतलब मेरी एज इतनी कम है और मतलब स्कूल में जॉब कर रही हो, तो आपने इतनी जल्दी क्या किया। तो मैं बता दूं कि मतलब मैंने ना मतलब मेरी जो 12th थी, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, मेरी 12th तब पास आउट हुई थी 2020 में। जब हमारा लास्ट एग्ज़ाम था ना, तब कोरोना के लिए लॉकडाउन लग गया था। 21 मार्च को लॉकडाउन लगा था या 22 को। हमारा लास्ट एग्ज़ाम रह गया था संस्कृत का, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, आपको पता है, बाहर होते हैं। तो संस्कृत का एग्ज़ाम हमारा कैंसिल हो गया था, फिर इसी में रिज़ल्ट आया था। मतलब 2020 में मेरी 12th पास हुई थी। और 12th पास होने के बाद मैंने आफ्टर 12th डायरेक्ट ही, मतलब मैंने ग्रेजुएशन नहीं की थी। ग्रेजुएशन से पहले मैंने DLED के लिए अप्लाई कर दिया था। DLED आपको पता है टीचिंग का कोर्स होता है, सिर्फ 2 साल का होता है। तो वो अप्लाई कर दिया था। और फिर वहाँ से मैंने DLED से मैंने JBT की थी। JBT तो नहीं कहते, अब DLED कहते हैं पहले के लोग, मतलब जो हैं, बट JBT के नाम से जानते हैं। वैसे तो DLED ही है।
और ये टीचिंग का कोर्स होता है, ये 1st to 5th तक के लिए होता है। टीचिंग के लिए 1st to 5th तक की टीचर्स आप गवर्नमेंट टीचर्स बन जाते हो, बन सकते हो, बन जाते हो। अगर आप उसके लिए मेहनत करोगे तो बन जाते हो। प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हो। तो जब मेरा ये हो गई थी 1 साल बाद, फिर मैंने होने के बाद मैंने सीटेट फिल किया था, सीटेट का फॉर्म। तो सीटेट मैंने दिया था, तो मेरा सीटेट भी क्लियर हो गया था गाइज़। मैं उस टाइम बहुत पढ़ती थी, सच बता रही हूँ। अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। छोड़ क्या दिया, मेरा मन नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं मिलता। और जब मैं पढ़ाई करती हूँ ना, तो मेरे को पूरा कंसंट्रेट पढ़ाई पर करना है। अब मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, वरना मैं सच में बहुत पढ़ती थी। मतलब मैंने, आप ये मान लो कि मेरे को मेरे टीचर्स, जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे भाई, वो बाय गॉड सबको ऐसे टीचर्स मिले, पर मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जब मैं स्कूल पढ़ती थी तो मेरी एक फेवरेट टीचर है आशा आर्या मैम, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि शालिनी आप ना वो करना टीचिंग का कोर्स, क्योंकि आप में वो एबिलिटी है। क्योंकि मेरा नेचर ही मतलब सारे टीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरी मतलब टीचर्स के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहती थी। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि शालिनी आप टीचिंग का कोर्स करना, आप कर लोगे और सीटेट वगैरह के लिए कोचिंग ले लेना, तो हो जाएगा आपका क्लियर। तो मैंने उन मैम की बात मानकर कोरोना में किया था। बस मेरे से एक गलती हो गई थी, जो कॉलेज था वो गवर्नमेंट भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं, वो SCRT से एफिलेटेड होते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने ना, फर्स्ट लिस्ट आई थी, इसकी 3 लिस्ट आती हैं भाई, जो भी DLED कर रहा है तो वेट कर लेना। कोरोना टाइम में मुझे इतना कोई बताने वाला नहीं था, तो मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो मैंने ना, गवर्नमेंट में क्या होता है आपकी फ़ीस नहीं लगती है, और जो प्राइवेट में होता है आपकी फ़ीस लगती है। तो मैंने ना प्राइवेट में एडमिशन ले लिया था, तो मेरे को 1 लाख रुपए भरना पड़ा था ये कोर्स करने के लिए। अगर गवर्नमेंट में होता तो आपकी फ़ीस तो लगती है, बट उतनी नहीं लगती है। मतलब जहाँ मैंने 2 साल के 1 लाख रुपए भरे हैं, वहाँ आप गवर्नमेंट में सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये देते हैं, आपका हो जाता, दैट्स इट। बट अब मेरे को टीचिंग का कोर्स तो करना था, पैसे गए तो गए। एक मेरे पास डिग्री तो है कि हाँ भाई मैंने टीचिंग का कोर्स कर रखा है। तो ये मेरे स्कूल के बहुत अच्छे टीचर्स थे, जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसे टीचर्स मिले। और आफ्टर 12th फिर मैंने DLED किया। DLED के बाद मैंने सीटेट दे दिया था, और बिना कोचिंग के मैंने सीटेट क्लियर किया था। कई लोग बोलते हैं कि भाई कोचिंग लेनी पड़ती है, ये होता है वो होता है, तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, अपने नोट्स बनाए थे खुद। साफ बात यह है भाई, मेरा है, मेरे से बुक से नहीं पढ़ा जाता, मेरे से ना वीडियोस देखकर, मतलब वीडियोस में, बुक में ना मेरे को बुक पढ़ के नींद आती है, वीडियोस देखने में मुझे इंटरेस्ट आता है कि हाँ भाई वो इस चीज़ के बारे में बता रहा है, तो मैं वीडियोस देख के ज़्यादा पढ़ पाती हूँ। फिर मैंने सीटेट क्लियर किया था। सीटेट के बाद जब मेरा ये ख़त्म हो गया था टीचिंग का कोर्स, तो वैकेंसी नहीं आ रही थी गवर्नमेंट टीचर की। जैसे कि आपको पता है KVS वगैरह में बहुत लेट वैकेंसी आती है। अभी मैं वेट कर रही हूँ DSSB की, तो अभी भी DSSB की सोचो 2022 में मेरी हो गई थी, 24 चल रहा है, 2 साल हो गए हैं, DSSB की वैकेंसी नहीं आई है। फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, फिर मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था। आई नो प्राइवेट स्कूल मतलब वैसे तो ठीक है भाई, मेरे स्कूल के टीचर्स भी ठीक है, बट एक होता है ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। तो मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ, करूँगी भी, पर वैकेंसी नहीं आती ना तो पढ़ने का मन नहीं करता। एक जैसे हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि हमारा एग्ज़ाम है तो हमें पढ़ना है। अब पढ़े भी 2 साल से पढ़ ही रहे हैं और ये नहीं पता कि कब आएगी, तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। एक प्रेशर बन जाता है ना कि हाँ भाई वैकेंसी आ गई है, एग्ज़ाम देना ही देना है, तो मन भी करता है पढ़ने का। इसलिए फिर मेरा पढ़ने का ना मन नहीं करता, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है। मम्मी बोलती है कि पढ़ ले। और एक बात और, आज मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि DLED का 1 साल होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन में अप्लाई किया था। मैंने DU से ओपन से ग्रेजुएशन की है, तो आज मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। आज मेरा 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया। ग्रेजुएशन मैंने की थी पॉलिटिकल ऑनर से, पॉलिटिकल साइंस ऑनर से मेरी ग्रेजुएशन है। अब MA वगैरह देखती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। खैर अभी तो मैं स्कूल में ही पढ़ा रही हूँ, बट जब तक है तब तक पढ़ा रही हूँ। और आई होप या तो इसमें कुछ करियर बन जाए, या तो फिर क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए। गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, पर एक होता है ना गाइस, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। अब हम पढ़ा तो रहे हैं, पर हमें ये लगता है कि हमने इतने पैसे दिए हैं, 1 लाख रुपए भरे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए भाई, सच में होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ नहीं है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड क्या हमारे साथ ही थी,
तो वो भी तैयारी करती है। अब मतलब वो तो रेगुलर बीए कर रही है, अब मैंने ओपन से किया था। तो स्कूल पढ़ाना, इसी स्कूल में भी आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाओगे, आपको डिग्री के बिना कोई नहीं रखेगा। आफ्टर 12th कई लोग बोलते हैं कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, तो गाइस डिग्री के बिना आपको कोई नहीं रखेगा, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आजकल प्राइवेट स्कूल में सीटेट ज़रूर मांगते हैं, आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। और ये तो आपको पता है सीटेट क्लियर क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हमें किसी भी गवर्नमेंट टीचर का एग्ज़ाम देना होता है तो हमें सीटेट हमारा क्लियर होना चाहिए, तभी हम वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जैसे मान लो केवीएस की वैकेंसी आएगी, केवीएस अगर मैं एग्ज़ाम दूंगी या DSSB एग्ज़ाम दूंगी तो मेरा सीटेट क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा सीटेट क्लियर नहीं है तो मैं वो वाला एग्ज़ाम भी नहीं दे सकती हूँ। तो इसलिए सीटेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ अब देखते हैं DSSB की वैकेंसी कब आएगी। और गाइज़ मैं पढ़ तो नहीं रही हूँ अभी, मैं बोलती हूँ शुरू करूँगी, एक तो टाइम की वो है। चलो देखते हैं, शुरू करेंगे पढ़ाई भी। और ये तो हुई पढ़ाई की बात। आफ्टर 12th मैंने DLED कर लिया, ग्रेजुएशन आज मेरी कंप्लीट हो गई, DLED भी हो गई, ग्रेजुएशन भी हो गई। अब MA वगैरह देखते हैं क्या करेंगे। भाई मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट हम स्टार्टिंग से यहीं रहे हैं। मम्मी पापा की शादी भी दिल्ली में हुई है, बट बिलोंग मैं यूपी से करती हूँ। और यूपी से बिलोंग करने के बाद अब बात आ जाती है कि तो गाइज़ व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये मैंने रील्स बनाई थी, एक तो मैंने ऐड कर दिया है। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, और कुछ पूछना हो तो मेरे को बता देना। बाकी मैंने सब कुछ तो बता दिया है, और क्या ही है। बाकी और कुछ पूछना हो तो मैसेज कर देना या कमेंट कर देना। चलो गाइज़ बाय। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और देख लेना पूरा। चलो गाइज़ बाय।